आउट हो गया था, कौन सा पेज नंबर किए थे फिगर आउट का? 122 आज करेंगे। देखिए क्वेश्चन कितना फिगर आउट कितना में है, नंबर प्ले चल रहा था ना। हाँ ये कितना में पेज नंबर 126। तो आज हम लोग क्या देखेंगे 126 फिगर आउट 126। इसका पहले इसका कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग देख लिए कि नहीं? देखिए ना सर, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड। फाइंड तो करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ना, आ गया यहाँ फाइंड। क्या फाइंड करेंगे? यहाँ बता रहे हैं हमको, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, देखो विदाउट डिवाइडिंग, आप एक्चुअल डिवाइडिंग नहीं करेंगे, या बोल दिया हुआ है आपको, है ना। और क्या फाइंड करना है? वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। तो ये जो नंबर है यहां दिया हुआ 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन दिया हुआ, 5 क्वेश्चन में 5 नंबर्स दिया हुआ है ना। ये नंबर हमसे पूछ रहा है कि ये 5 नंबर्स डिविजिबल है कि नहीं, किससे? 9 से। फिर कंडीशन भी दिया हुआ, आप 9 से नॉर्मल ऐसे डिवाइड नहीं करोगे, ऐसे 9 ऐसे डिवाइड करके नहीं देखोगे। तो सर कैसे करेंगे हम लोग, है ना। हम लोग पढ़े थे शॉर्टकट मेथड, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, याद है? तो अगर डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को क्या दिमाग में रहना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल बाय 9, है ना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद है? क्या है उसका डिविजिबिलिटी रूल, है ना। अगर कोई नंबर है, सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या उस नंबर का सारे डिजिट को क्या करेंगे हम? सम करेंगे। पहले क्लियर है ना, डिजिट किसको बोलते हैं, नंबर किसको बोलते हैं, सबको क्लियर है ना। अगर मैं लिखा 24 ये नंबर है, बट ये 4 एंड ये 2 ये क्या है? डिजिट है। क्लियर? मैं बता दिया हूं, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, सारा चीज मैं बताया हूं, डिजिटल सम भी बताया हूं मैं उसमें। तो देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या बोलता है रूल में, शॉर्टकट में क्या बोलता है, हम लोग कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। अगर वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। क्लियर? एक ऐसे पकड़ो, या कान इधर से पकड़ो, या और एक तरीका बोलेंगे, डिजिटल सम। क्या सम? डिजिटल सम इज मल्टीपल ऑफ 9। क्या निकलेगा वो? मल्टीपल ऑफ 9। दैट मीन्स, है ना, दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, क्या देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखेंगे, देखो दोनों तरीका देख लेंगे। पहला क्या देखिए, 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 1 2 3। तो इसको चेक करेंगे, आप चेक करिए, 1 + 2 + 3 कितना आ गया? 6 आ गया। अगर यहाँ 6 आ रहा है, ये 6 9 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नो। यानी क्या हो जाएगा? तब ये 9 से डिवाइड, ये जो नंबर है, कौन नंबर? 123 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो बच्चों समझ में आया, है ना। और डिजिटल सम में बोला था, क्या बोला था मैं? डिजिटल सम। डिजिटल का सम का मतलब क्या? सम ऑफ ऑल नंबर, क्या एक यूनिट डिजिट में ही रहना चाहिए, किसमें रहना चाहिए? यूनिट डिजिट। उसको क्या बोलते हैं? उस नंबर का क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। तो ये जो 6 है, ये मल्टीपल ऑफ 9 है क्या? नहीं है। या उल्टा, अगर छोड़ो मल्टीपल, आप डायरेक्ट देख लो, ये जो 6 है ये डिवाइड होगा क्या 9 से? डिविजिबल ऑफ 9 है क्या? नहीं है। अगर ये डिविजिबल ऑफ 9 नहीं है तो दिस वन ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। इजंट क्लियर? ठीक है। तो 1 नंबर नो, 1 नंबर का आंसर क्या आएगा? नो। 123 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। क्या इस क्वेश्चन को क्या एक्चुअल डिवाइड करके चेक किए क्या हम लोग? नहीं। कैसे चेक किए? डिविजिबिलिटी रूल। कैसे चेक किए? डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 405। तो डिजिटल सम कर दीजिए या फिर सम ऑफ ऑल डिजिट कर दीजिए, कितना आएगा? 9। इज 9 इज डिवाइडेड बाय 9? यस सर।
है ना, 9 डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर इज 0. दैट मीन्स 9 is divisible by the sum of all digit of given number क्या दिया हुआ था 405. That means 405 is also divisible by 9. समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया. नेक्स्ट चेक करते हैं क्या क्वेश्चन है. 8888 क्या क्वेश्चन है? 8888 that is equal to 8 plus 8 plus 8 plus 8 कितना आ गया? 8 8 जा 16, 16 8 जा कितना? 24 8 जा 24 plus 8 32. 8 4 जा भी कर सकते थे 32. दोनों तरीका देखेंगे. देखो ये अभी ये सम ऑफ ऑल डिजिट है. कितना आया सम ऑफ ऑल डिजिट? 32. चेक करिए ये डिवाइडेड बाय 9 होगा क्या? नो. क्या होगा? नो. दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिवाइडेड बाय 9. यू कैन ऑल्सो चेक, है ना. क्या करेंगे इसका? क्या निकाल दो 32 का डिजिटल सम, यानी डिजिटल सम, है ना. क्या करेंगे फिर अगेन इन दोनों को जोड़ दो. कितना आ जाएगा? 6. कितना आ गया? 6. एंड 6 इज द नॉट मल्टीपल ऑफ 9. 9 का टेबल में 6 नहीं आता है, यानी ये भी क्या होगा? डिविजिबिलिटी ऑफ 9 नहीं है. दैट मीन्स जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर कितना है? 8888. इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9. क्लियर? और क्या क्वेश्चन है इसको क्लियर कर देते हैं. तो 1 ओके 2 3 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है. 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7. हाँ जोड़िए कितना आ रहा है? 5 प्लस 3 8 28. दैट मीन्स कितना हो गया? 10. 10 क्या है? 9 से डिवाइड नहीं जाएगा, या 9 का टेबल में 10 नहीं आता है. ऐसे भी देख लीजिए, या 28 9 से डिवाइड नहीं जाता है, क्या आएगा? नो. फिर क्या क्वेश्चन है हमारा? देखिए कितना है? 3 5 8 0 9 5. सबको सम कीजिए. कितना आएगा? 30 आएगा. 30 का डिजिटल सम 3 होगा, और 3 जो है मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है. दूसरा तरीका देखेंगे तो 39 से डिवाइड नहीं होता है. दैट मीन्स गिवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9. तो सर आप लोग को समझ में आया कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, है ना. ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग देख रहे हैं, आप लोग का ये फिगर आउट कितना है? पेज नंबर कितना है? हाँ पेज नंबर कितना है? 126 है ना. तो मैं और एक चीज कहना चाहता हूं. देखिए जो लेसन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो लेसन का MCQ, ठीक है ना, आपको कहां मिल जाएगा? हमारे एप्लीकेशन में. क्लियर? आप लोग उस एप्लीकेशन में जाके उसका टेस्ट देंगे, है ना. टेस्ट देने के बाद उसमें तो आपको मिलेगा सारा चीज है. उसमें आपको रिवीजन भी मिल जाएगा. आप देख लीजिएगा क्यों आप गलती किए, टोटल चीज आपको मिलेगा. प्लस उसको फिर हम लोग आपस में बैठ के क्या करेंगे? डिस्कस भी करेंगे. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग का ना. नेक्स्ट देखें. चलिए देखिए उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए ध्यान देंगे. देखिए लॉजिक समझिए, ये आंसर मत निकालने जाइए. बच्चे क्या करते हैं, है ना, आंसर के पीछे परेशान रहते हैं तुरंत. अभी जो बुक आया आप नहीं समझोगे बेटा तो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन गिरेगा, इसी तरह का क्वेश्चन गिरेगा. तो आपको क्या समझना है? पूरा उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और लॉजिक दोनों समझना है. तब जाके आप एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन क्या करोगे? कर पाओगे. आप लोग क्या करते हो? खाली आंसर कितना आएगा सर, ये कितना निकलेगा. नहीं सर, कितना निकलेगा उसके ऊपर में आप लोग को ध्यान
नहीं देना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है किसके ऊपर में, कैसे निकलेगा, हाउ एंड वाई, निकला तो क्यों ऐसे निकला, दोनों चीज को आप लोग को क्या करना है, समझना है। अगर ये दोनों चीज समझ लिए तो सारा चीज आप लोग समझ लिए। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विथ नो ओड नंबर। मालूम कीजिए ये नहीं देता अभी, है ना, ये नहीं देता अभी, है ना, क्या नहीं देता आपको, क्या नहीं देता क्वेश्चन में। हाँ पढ़िए, पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा, क्या नहीं देता। तो क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं हम लोग, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9। हाँ मल्टीपल ऑफ 9, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 यानी 9 का टेबल काउंट करते, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ये जाता स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9, क्या आ जाता तब 9। समझ में आ रहा मेरी बात, लेकिन यहां एक कंडीशन डाल दिया है, क्या डाला है, कंडीशन। भाई ऐसा स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 खोजो जिसमें ओड डिजिट नहीं होगा, क्या लिखा, ओड नंबर लिखा कि ओड डिजिट लिखा, यस ओड डिजिट नहीं होगा। ओड डिजिट मतलब है ना, दो दो होता है, देखो अगर हम देखेंगे इवन, क्या होना चाहिए था उसको, उसको होना चाहिए था या तो 2 या तो देखिए यहां से ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं अभी। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसको भी मैं रफ कर देता हूं, है ना, कहां गया ये, हाँ इसको भी रफ कर देता हूं। अब क्वेश्चन देखिए, अब क्या चाहिए आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विथ नो और डिजिट, यस विथ 2 इवन, हाँ डिजिट। हाँ इवन डिजिट चाहिए, उसमें जो भी डिजिट रहेगा, चाहे 1 डिजिट नंबर हो, चाहे 2 डिजिट नंबर हो, चाहे 3 डिजिट नंबर हो, चाहे 4 डिजिट नंबर हो, सारा डिजिट क्या रहना चाहिए उसमें, इवन, देयर इज नो ओड नंबर। तो देखो बेटा, अगर हम देखते हैं, पहले हम एक चीज देखते हैं, क्या है ना, पहले आपको क्या आना चाहिए, इवन नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। इवन नंबर यानी मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 4 6 और क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 10, है ना, ये सो ऑन चलेगा ऐसे, है ना। ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर है ना, क्या होता है 1 3 5 फिर 7 9 सो ऑन, ये चलेगा, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 9। अगर हम मल्टीपल ऑफ 9 देखते हैं तो 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल, क्या रूल पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, यानी क्या पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े, सम ऑफ, क्या पढ़े हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, है ना, ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया रहेगा, है ना, इज ऑल्सो क्या होगा, है ना, डिवाइड डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, है ना। तब ना अगर देखो ये 9 से डिवाइड जाएगा, यस सर, ये 9 से डिवाइड जाएगा, यस सर, ये 9 से डिवाइड जाएगा, यस सर, क्लियर। तो अगर हम देखेंगे कि जब हमारा नंबर बन रहा है, क्या बन रहा है, नंबर हमको बनाना, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, कैसा नंबर बनाना, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखते हैं हम 1 डिजिट, ओनली यूनिट डिजिट में देखते हैं, किस में देखते हैं, यूनिट डिजिट में, एक ही मल्टीपल ऑफ 9 है, कितना है, एक ही नंबर आ रहा, जो कि क्या है, क्या है, जो कि 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा, 9 ही 9 से डिवाइड होगा यूनिट में। लेकिन ये क्या है, ये हमारा क्या नंबर हो गया, ऑड नंबर होगा, लेंगे क्या ये, नहीं सर नहीं लेंगे। 2 डिजिट में आएंगे, कितना में आएंगे, 2 डिजिट नंबर में आएंगे, क्या आ जाएगा, है ना। तो इसका 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 18 आएगा, फिर क्या आएगा 27 आएगा, सो ऑन चलते जाएगा ये, है ना। आप काउंट करके देख लो, चलते जाएगा। तो ये जब चल रहा है 2 डिजिट, 27 आएगा, फिर क्या आएगा बताइए, 36 आया, फिर क्या आएगा
हाँ 45 बोलते जाइए 9 का टेबल, फिर हाँ 54, फिर 63, हाँ 63, 63, हाँ फिर 72, फिर 72, फिर 81, 81, सो ऑन, ये चलेगा। ठीक है ना। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, 4 डिजिट दिखेगा। क्या दिखेगा? 4 डिजिट दिखेगा। अब आ जाएंगे 3 डिजिट नंबर में। क्या? 3 डिजिट नंबर में, है ना। बहुत सारा नंबर है, लेकिन हमको क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर यानी उसका सम कितना होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 दिक्कत है। कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो 18 आना चाहिए। इस तरह का डिजिट अगर हम देखते हैं, देखो, है ना, अगर हम क्या लेते हैं, एक हमको कितना का अंदर बनाना है? इसके अंदर बनाना है। किसके अंदर बनाना है? इसके अंदर। तो अगर मैं लेता हूं पहला 2, है ना, फिर क्या लेता हूं 8, कितना हो गया? 8 2 10, क्या बच गया? 8, क्या हो गया? 2 8 8, टोटल कितना आया? 18 डिवाइडेड बाई, कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। यस सर, यानी सम ऑफ 288, है ना, इज डिविजिबल बाय 9, दैट मीन्स 288 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, यानी हमारा नंबर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? 288। कैसे बोलोगे सर? 882 भी तो होगा, 882 भी तो क्या होगा? डिविजिबल बाय 9। मैं बोलूंगा हाँ बेटा होगा, लेकिन आपको यहां दे दिया हुआ क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या आएगा? पहला स्टार्टिंग में क्या आएगा? 288 में सबसे छोटा कौन है? 2 है। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरी बात? हो गया। देखिए, अगर समझ में आ रहा तो गुड, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप बोलिए, हम दूसरा लॉजिक बताएंगे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि इसी लॉजिक से बनेगा, है ना। तो आप लोग तो डायरेक्ट हमको बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? क्लास में देख रहे हैं। और जो बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, इसको बाद में अगर ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे क्लास 8 के, अगर उनको अगर लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो मैसेज करिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, फिर से उस लॉजिक के ऊपर में, उसी मैथ को दूसरे लॉजिक के ऊपर में क्या करूंगा? मैं करूंगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर? आगे देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बन गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 288। तो क्या आंसर आएगा? 288। देखो यहाँ दिया हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पे, इवेंट डिजिट क्या होता है? इतना होता है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। देखो एक्चुअली इतना और हमको जानना नहीं था, रामायण आप लोग को समझाने के लिए इतना बताया मैं। इसको अगर हम क्लियर कर देते, क्या कर देते हैं? क्लियर कर देते। देखो सिंपल, एकदम सिंपल में कैसे पढ़ेंगे हम लोग? हमको इवेंट नंबर बोला, यानी उसमें वो जो भी नंबर डिविजिबिलिटी बाय 9 होगा, उसके अंदर में क्या नंबर होना चाहिए? ओनली एंड ओनली क्या नंबर होना चाहिए? इवन। यानी उसके नंबर में या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। 0 को हटा दो, क्योंकि स्मॉलेस्ट है तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, होगा तो बीच में कहीं हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो 2 4 6 8 इसी से बनाना है नंबर, ठीक है ना। तो आप देखो, अगर हम 2 डिजिट में करते हैं, अगर 24 कितना आता है? 6, ये डिविजिबल बाई 9 नहीं है। फिर देखो 46 क्या है ना, ए डिविजिबिलिटी बाई 9 नहीं है। इस तरह से चेक करें, नहीं आ रहा, तो इसको फिर कितना में जाएंगे? 3 डिजिट में। 3 डिजिट यानी कितना चाहिए हमको? दिमाग में रखो, क्या? या तो 9 या तो 18। 9 को हटा दो, क्या रहेगा? 18, है ना। तो सम 3 नंबर को, कौन सा ऐसा 3 नंबर है जिसको सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 18। वो नंबर किसके अंदर में रहना चाहिए? 2 4 6 और 8। तो हम लोग देखें तो क्या मिला हम लोग को? 288 मिला। क्या मिला? 288 मिला। क्लियर? इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? फाइंड द
मल्टीपल ऑफ 9, क्या बता रहा है? मल्टीपल ऑफ 9। देखिए, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 इज क्लोजेस्ट टू द ये नंबर का क्या होगा? क्लोजेस्ट। भूल जाइए, अभी क्वेश्चन को आप भूल जाइए, ठीक है ना। मैं बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 9 क्लोजेस्ट टू 72। कितना बोला मैं, है ना। तुरंत कथित का दिमाग चला, बोला सर 9 का टेबल लिख देते हैं। बोले अच्छा बेटा लिखो लिखो। कथित क्या किया, 9 का टेबल लिखा। चलिए बोलिए, 9 1 जा, हाँ बताते जाइए, 9 2 जा, हाँ नेक्स्ट, हाँ बोलते जाइए, फिर हाँ हाँ 9 4 जा, 9 3 जा। ये देखो यहाँ गलती बोल दिया तो यस, इसीलिए क्या करना है ना, टेबल याद करो। खाली नहीं होता है बेटा, याद है नहीं, एकदम क्या तुरंत बोलना है ना। पीयूष बोलो, 9 3 जा, वेरी गुड। 9 4 जा, यस। 9 5 जा, यस। 9 6 जा, हाँ 54। 9 7 जा, यस। 9 8 जा, 72। 9 9 जा, यस हो गया। 9 10 जा, 90। तो तुरंत क्या दिमाग तो चला, लेकिन बेचारा को टेबल ही नहीं याद तो बना पाएगा? यस और नो? हाँ, लॉजिक मालूम रहने से भी नहीं बना पाएगा ना। तो सारा चीज हमको पता रहना है बेटा, है ना, ठीक है। लड़ रहे यानी सारा हथियार रखना है, तब जाके तो हम लड़ेंगे, है ना। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो मैं बोला क्लोजेस्ट, तुरंत बोला। पीयूष ने आंसर दिया सर इसका तो 2 क्लोजेस्ट है, एक है 63 और एक है 81। मैं बोला एकदम सही बोला बेटा, है ना। 72 का 2 क्लोजेस्ट है जो कि मल्टीपल ऑफ 9 है, 63 है और 81 है। और एकदम क्लोजेस्ट कैसे पता लगाएंगे? आप माइनस करिए, 72 माइनस 63 कितना आएगा? 9। देखिए आप कर रहे माइनस, सही किए ना, यस, है ना। और यहां भी क्या आएगा? एक ही आएगा। 72 81 माइनस 72 कितना आ जाएगा? 9 आ गया। दोनों सेम है, आप चाहे इसको बोलिए आंसर, चाहे इसको बोलिए आंसर, दोनों आंसर होगा, ठीक है। तो अब बोलेंगे, अब मैं 72 बोला, मैं क्या बोला बच्चों? 72 बोला। मैं बोला 72 नहीं रहेगा, मैं बोल दिया और कुछ नंबर, मैं बोल दिया 722, तब क्या होगा? बोला सर उतना का तो टेबल हमको नहीं मालूम है। यस सर, इसीलिए तो हम लोग क्या बिल्ड करते हैं? लॉजिक बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं? लॉजिक बिल्ड करते हैं। अब देखिए ये होता कैसे है, देखिए यहाँ पे अगर क्लोजेस्ट जानना है 72, किसका क्लोजेस्ट जानना है? मल्टीपल ऑफ कितना? 9। तो कितना से डिवाइड कर दीजिए आप? 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा? 9 कितना जा, हाँ 9 8 जा, कितना होता है? क्या आया रिमाइंडर? 0। रिमाइंडर से मतलब नहीं, यहाँ कितना आया? 8। और ये कितना से डिवाइड किए थे? मल्टीपल बोला, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 8 9 जा, ये क्या हो गया आपका? समझ में आया लॉजिक? क्या समझे? अगर आपको मल्टीपल ऑफ जिस नंबर का मल्टीपल बोलेगा, आप उस नंबर से उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टेप 1 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। ये पूरा को आप हटाते हैं, है ना। ये तो रास्ता बता दिया, अब उस रास्ता में चलेंगे। तो हमारा नंबर क्या था बेटा? नंबर कितना था? कितना से डिवाइड करेंगे? करिए, कितना आएगा? 9 कितना जा? 6 जा, कितना? 54। फिर कितना आया यहाँ पे? 60। कितना आया? हाँ कितना आया? कितना आ गया? फिर बताइए। हाँ 0 आया ना। 6 जा, कितना आ गया? 54। कितना आ गया? यहाँ कितना करेंगे? पॉइंट। फिर आया ना 54 6 ना। देखिए आया 6, यानी कितना आया? इसका क्वेश्चन कितना आया? 666.6 666.6।
इसको अप्रोक्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, नॉट इक्वल, अप्रोक्स, राउंड ऑफ कर देंगे, 5 का ऊपर है ना, 5 का ऊपर तो इसको लिख सकते हैं 6 6 7, हाँ या ना, ये मिला। तो क्या अगर नंबर निकालना है, क्लोजेस्ट नंबर निकालना है इसका, तो इससे क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, कितना से, 9 से, इनटू करिए, कितना आ रहा, करिए इनटू, कितना आएगा, है ना, 6003 आएगा, कितना आएगा, है ना। और अगर राउंड ऑफ करते, अगर हम लिखते इसको 6 6 और ये इसको नीचे करके लिखते, यानी इसको हटा ही देते, ये हम लेते नहीं, कितना आता, 6 आता, तब अगर 9 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता हमारा, कितना आता, 5994। देखिए तो मल्टीप्लाई करके सही है कि नहीं, दोनों, जल्दी लेट नहीं करिए, जल्दी करिए मल्टीप्लाई, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख सकते, देखो यहाँ पे, तुम यहाँ ध्यान दो, पहला 7 9 जा 63, 3 आया, कैरी कितना आया, हाँ 6, हाँ फिर 6 9 जा 54 और 6 कितना हो गया, 60, क्या आ गया 0, फिर कितना आ गया कैरी 6, ये तो सही है और ये भी सही है, यस ठीक है, ओके। अब देखो 2 नंबर मिला, नियरेस्ट क्या मिला हमको, 2 नंबर, है ना, एक नंबर क्या मिला, ये मिला, और एक नंबर ये मिला, तो इसका परफेक्ट आंसर कौन होगा, कौन क्लोजेस्ट होगा, है ना, क्यों होगा, वाई, आप देखिए करके, देखिए क्यों होगा, 6, यस माइनस कर दीजिए, 6000 में 5994 माइनस करिए, कितना आएगा, 6 आएगा, और अगर हम 6000 में 6003 माइनस करेंगे, यस इतना में कितना माइनस करेंगे, 6000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, तो कौन कम है, 3 कम है, वो 3 के बाद मिल रहा और वो 6 का पहले मिल रहा था, तो नियरेस्ट कौन हुआ, 6 की 3, तो कौन आ गया आंसर, 6003, यस क्या आएगा आंसर, 6003, ठीक है ना, 3 आना चाहिए यहाँ पे, 3 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हम लोग का लगभग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टाइम लगेगा बेटा, टाइम लेंगे, एक एक क्वेश्चन में टाइम लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, बिगिनर है अभी, क्या है, बिगिनर है, खाली आए और ये ऐसे होता, ये ऐसा होता, ये आंसर खत्म कहानी, ऐसे पढ़ना है क्या, कि समझना है, लॉजिक बिल्ड करना है, तो समय लगेगा, एक क्वेश्चन में समय लगने दो, एक बार एक क्वेश्चन में आप समय दे दो, अच्छा से सीख लो उसका लॉजिक, दोबारा फिर क्या होगा, हम लोग रिपीट फायर जो यूट्यूबर लोग करते हैं ना, वैसे करेंगे फिर, है ना, क्योंकि लॉजिक बिल्ड हुआ, आया, ये ऐसे हुआ, डायरेक्ट आंसर, समझ में आ रहा अभी, लेकिन एकदम इत्मीनान से जाएंगे, एकदम एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा और कुछ क्या आएगा, ये 6000 का बदले और दे देगा आप 5000 बनेगा, है ना, वहां अगर और भी कोई नंबर रहेगा तो बनेगा, कुछ नहीं करना है, क्या करना है उसको, और यहाँ 9 का बदले और कुछ देगा तो बनेगा, है ना, हो जाएगा। चलो 9 ही लेते हैं, तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 9 से, जो आएगा अगर परफेक्ट है तो वेरी गुड, डायरेक्ट क्या करेंगे, डिविजर माइनस डिविजन इंटू कोसेंट, निकल गया आपका। अगर परफेक्ट नहीं है तो उसको क्या करेंगे, अप्रोक्स में 2 लेंगे, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, फिर उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, आप फिर चेक करेंगे, है ना, कि वो किसका नियरेस्ट है, मैक्सिमम वाले का कि मिनिमम वाले का, जिसका नियरेस्ट रहेगा वो तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर हो गया क्या बाबू चक्रवर्ती, समझ में आ रहा है ना, क्या है तुम्हारा टाइटल, क्या है, मंडल ना, अच्छा समझ में आ रहा ना, चलो ठीक है, आगे देखिए हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्या करें, अभी देखें आप लोग, एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसको, कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, चलिए, नहीं ठीक है, देखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, धीरज आएंगे, एकदम आराम आराम जाएंगे, ये दो क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन कीजिए, इसी से इसी तरह का कुछ क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ठीक है ना, आप उसको करिए, है ना, और करके देखिए हो रहा कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर ये अच्छा लग रहा, किसके लिए, जो हमारा ऑनलाइन क्लास जो देख रहे हैं उसके लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी करिएगा, क्या करना है हमको, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना, जो आपके नियर एंड डियर जो आपके दोस्त है वो भी तो पढ़े मुझसे, है कि नहीं, तो वहां पे शेयर कीजिए,
और जो सब्सक्राइब नहीं किए तो एक रिक्वेस्ट है मेरा, क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कीजिए, लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।